अब हम बात करते हैं रौद्र रस की। देखिए, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध या गुस्सा हुंदा है। ठीक है, इसका स्थाई भाव जो है क्रोध या गुस्सा हुंदा है। जदों विरोधियों वालों बेइज्जती या निरादरी की जाए, देश धर्म समाज का अपमान किया जाए, तो उत्थे बदले की अग विचों क्रोध भाव उजागर हुंदा है। ठीक है, यदि आप किसी की बेइज्जती करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका निरादर करते हैं, ठीक है, या किसी के देश को भला बुरा कहते हैं, धर्म को भला बुरा कहते हैं, समाज का अपमान करते हैं, तो वहाँ पर जो भावना होती है, बदले की भावना, जो आग होती है, वो क्रोध का भाव उजागर करती है। देखिए, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध या गुस्सा हुंदा है। बार बार क्रोध करने से ही मनुष्य के अंदर रौद्र रस जो है वो प्रकट होता है। उसका जो गुस्सा है वो एक रौद्र रूप ले लेता है। ठीक है, विरोधियों द्वारा किए गए अजोग कारज, अपमान, बद व्यवहार रौद्र दा कारण हुंदे हैं। कोई भी विरोधी जो अपमान करे, ठीक है, अजोग कारज करे, कोई अपमान करे, बद व्यवहार तुहाडे नाल करे, ते वो बंदा कितनी देर सह लूगा? एक बारी, दो बारी, तीन बारी, बार बार जो एक कारज नूं रिपीट किया जाए तो फिर सहन की जो क्षमता होंदी है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति की भी सहने की एक क्षमता होती है। अगर आप किसी को बार बार टॉर्चर करेंगे, वो एक बार आपको जवाब नहीं देगा, दो बार नहीं देगा, लेकिन तीसरी बार में वो अपना रौद्र रूप जो है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, मनुष्य के अंदर गुस्से का आना ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यदि कोई आपकी निंदा करता है, आपको अपमानित करता है, आपको ऐसे भले बुरे शब्द कहता है जिससे आपके अंदर क्रोध के भाव जो है वो ऑटोमेटिकली क्या उत्पन्न होते हैं, तो यही क्या है, ये रौद्र रस होता है। अब उदाहरण से आप समझिए कि बदला ले ले सोनिया जे माँ दा जाइया। अब इसके अंदर ये जो दो लाइनें हैं, इन लाइनों से ही सीधा क्या है, एक धमकी। ठीक है, जब गुस्सा आता है तो एक धमकी भी सामने वाले को दी जाती है। तो ये एक प्रकार की धमकी है कि बदला ले ले सोनिया जे माँ दा जाइए। यदि तू माँ का जाया हुआ है तो बदला ले ले, यानी मुझसे बदला ले लेना यदि तू माँ का जाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक धमकी है। ये गुस्से के द्वारा जो बात है वो सामने वाले को कही गई है। ये एक तरह से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे दूसरे वाले को गुस्सा आने के लिए उकसाया गया है। ठीक है, तो ये होता है रौद्र रस, जिसका अर्थ है कि सामने वाले के अंदर गुस्से या क्रोध के जो भाव है वो उत्पन्न करना। देखिए, कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि रौद्र रस और वीर रस के अंदर सिमिलरिटी हमें दिखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पैराग्राफ दिया होता है, काव्यबंध का जब एक पैरा आता है उसमें रस पूछा जाता है, तो कई बार रौद्र रस और वीर रस जो है उनमें थोड़ी समानता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वीर रस जहाँ जोश, उत्साह, जुनून की बात करता है, ठीक है, उसमें भी जो रौद्र के जो रूप है वो भी दिखाई देते हैं। गुस्से की भावना से जब जो वीर है वो जंग के मैदान में लड़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे भी गुस्सा उनका दिखाई देता है, और रौद्र रस भी जो है गुस्से की बात करता है। ठीक है, तो रौद्र रस और वीर रस में क्या डिफरेंस है, एग्ज़ाम में जब पैरा आए तो आपको उनमें से कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करना है, इसे मैं आपको वीर रस जब हम कर लेंगे, इसके बाद जब हम कर रहे हैं वीर रस, उसके ख़त्म होने के बाद इन दोनों के अंदर मैं आपको सिमिलरिटी बताऊंगी।